है, इतना बुरा हालत है कि इतनी यहाँ पर सड़ांध आ रही है, जो बदबू आ रही है। पूरी दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ, कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं। वो बताए, या तो दिल्ली सरकार बताए या अरविंद केजरीवाल जी बताए, आतिशी बताए, गोपाल राय बताए कि 1500 करोड़ रुपए जो इन्होंने गौशाला के नाम पर आवंटित किए थे, वो 1500 करोड़ रुपए है कहाँ? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली की लगातार सच्चाई हम आपके तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे जो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात चल रही थी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, उस दिल्ली की सच्चाई क्या है। इस समय मैं मौजूद हूं बुराड़ी के निकट हरदेव नगर में, और यहां पर मेरे पीछे के दृश्य देख करके आप चौंक जाएंगे। जी हां, देख सकते हैं आप इस समय कि बिल्कुल कूड़े का अंबार यहां पर लगा हुआ है, और इसी कूड़े के अंबार को, जिनको हम माता मानते हैं, गाय माता, वो गाय माता को अपना जो यहां पर आकर के इस तरीके से जो है अपना खाना खाना पड़ रहा है, पन्नी यहां पर जो है खानी पड़ रही है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि देखिए, हम इनके लिए जो है गौशालाएं बनाएंगे, हम इनके लिए फंड जो है वो एलोकेट करेंगे, और हम जो है यहाँ पर इनका रखरखाव करेंगे। लेकिन ये दृश्य, हृदय विदारक दृश्य देख करके कहीं ना कहीं आज कई सारे सवाल यहाँ पर दिल्ली सरकार के लिए उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिरकार, और ये मैं एक जगह के दृश्य आपको दिखा रहा हूं, एक जगह के दृश्य। आप सोचिए, पूरी दिल्ली में इस तरीके की ही स्थिति है, और यहाँ पर कोई एक दो गाय नहीं, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे भी आप देखिए, एक दो गाय नहीं है यहाँ पर, बल्कि दर्जनों गाय हैं, दर्जनों गाय यहाँ पर। और बाकी आप देख सकते हैं कि पक्षी भी हैं यहाँ पर, वो पक्षी भी यहीं आकर के इस तरीके से जो है यहाँ पर इस कूड़े के बीच से जो है दाना चुन रहे हैं। हम गुजर ही रहे थे, और हमें इसी बीच जो है वो इसी आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक सदस्यों में रहे, फाउंडर मेंबर रहे उद्यम सिंह, वो हमें मिल गए, उन्हीं से बात करते हैं। हमने कहा थोड़ा समय हमें भी दीजिए कि जब हम ये दृश्य देखने आए तो ये अपने में कई सारे सवाल, एक मानवता के तौर पर, जो भारत के अंदर गाय को माता के रूप में जो है हम मानते हैं, पूजते हैं, और आज गाय माता का ये यहाँ पर इस तरीके से ये स्थिति होना। उद्यम जी, राजनीति अगर हटा दी जाए, ये सब जो चीज़ हो रही है गाय माता के साथ दिल्ली के अंदर, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बातें करना, और इनके लिए फंड भी एलोकेट किया जा रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से, गौशालाएं खुलेंगी, इनका पूरा लालन पालन किया जाएगा, सच्चाई तो कुछ और ही देख रहे हैं हम। अर्जुन भाई, बड़ी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शर्मसार करती है हिंदुस्तान को, दिल्ली को, और सरकारों को, और हम जैसे नागरिकों को भी, कि हमारी गाय माता की स्थिति आज दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कि कबाड़ा खाने के लिए, कूड़ा खाने के लिए, पन्नियाँ, जो गंदगी के ढेर पर गाय गंदगी खाने के लिए विवश हैं। ये इसमें नाकाम सरकारों की, सबसे पहली विफलता सरकारों की है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का दृश्य आप देख रहे हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं ये रुला देने वाला है, शर्मसार करता है कि हमारी गाय, जिन्हें हम गाय माता कहते हैं, जिनकी पूजा होती है, आज वो देख सकते हैं कि वो सब कबाड़ा, कोई पन्नी खा रही है, कोई सड़ा हुआ खाना खा रही है, कोई पन्नी खा रही है, कोई कुछ खा रही है। आज दुनिया भर की चीज़ें देख सकते हैं कि इतनी बदबू है कि हम लोगों को यहाँ खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये विफलता सरकारों की मैं इसलिए कहूँगा कि दिल्ली सरकार के पशुपालन मंत्री गोपाल राय जी ने 2019 में एक बजट आवंटित किया था 1500 करोड़ रुपए का, जिसमें उन्होंने बोला था कि दिल्ली में जो भी जो आवारा पशु हैं, जो गाय हैं, उनके लिए गौशाला खोली जाएंगी। जगह जगह जो भी ज़मीनें हैं, जगह जगह जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर गौशाला खोली जाएंगी, और उसके लिए 1500 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किए थे। मुझे बड़ा दुख होता है कि 1500 करोड़ रुपए बजट में देने के बाद भी आज जो गाय हैं, गाय की माता हैं, उनकी हालत आप देख सकते हैं इस तरह से है। और जो गाय के बछड़े भी हैं, गाय के बच्चे हैं, छोटी छोटी गायें हैं, आप देख सकते हैं कि। और अभी मैं थोड़ी देर पहले, पक्षी भी हैं सब, मैं थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पर कम से कम 400 से 500 गाय थी। 400 से 500 गाय। आप दिन में आप करीब 2 बजे 2:30 बजे आओगे तो 400-500 गाय यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत जो सड़ा हुआ, जो लोग घर से कबाड़ा यहाँ पर फेंक देते हैं, उनको हमारी गाय माता खाने के लिए मजबूर है। यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है कि हम लोगों को खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, जो सरकार अपने आप को, जो सरकारें अपने आप को हिंदुत्व का नाम देती हैं, जो सरकारें कहती हैं कि हम हिंदुत्व की सबसे बड़ी चैन है, हम गाय के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, उन सरकारों के दृश्य है, जो सीन है, उनके गाल पर जोरदार तमाचा है। मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं उन सभी सरकारों से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गाय की दुर्दशा है, वो आज इस तरह पहुँच गई है कि हरदेपुरी बुराड़ी का हिस्सा है,
विधायक यहाँ से आम आदमी पार्टी के हैं, सरकार दिल्ली में 15 साल से आम आदमी पार्टी की है, 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की। उसके बाद भी जो बजट इन्होंने पशुओं के लिए, गायों के लिए, जो गौशालाओं के लिए आवंटित किया था, उस बजट का 1 रुपया भी सरकार आज तक कहाँ खर्च गया नहीं वो कर पाई। बजट? क्या वो बजट इनकी पोल खोलता है। ये मैं जो पशुपालन मंत्री हैं गोपाल राय जी, वो शर्म आती है उसको पशुपालन मंत्री कहते हुए भी कि गाय की जो हालत है वो इतनी, मतलब इतनी शर्मसार करती हैं तस्वीरें। अर्जुन भाई आप देखोगे नीचे इतना गंद है, इतना बुरा हालत है कि इतनी यहाँ पर सड़ांध आ रही है, जो बदबू आ रही है। और उस बदबू, क्योंकि भूखी है गाय, क्या करेंगी भूखी गाय? पन्नी खाती हैं, फिर पन्नी खाने के बाद, कबाड़ा खाने के बाद इनके पेट में गंदगी जमा हो जाती है, फिर उनसे गाय की मौत हो जाती है। उन सरकारों को चेतना चाहिए, सरकारों को और बड़े बड़े अधिकारियों को, जिनको ये जिम्मेदारी मिली हुई है कि जो आवारा पशु हैं, जो गाय हैं, उनको उनको गौशाला में रखा जाए, उनको उनका इलाज किया जाए, उनको खाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन सरकारें पूरी तरह से विफल हैं। इन सरकारों को किसी डूब के मारना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारी गाय की हालत इस तरह से आप देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, ये अभी भी लोगों से वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं फिर से सरकार बनाओ, और पिछली बार जो नहीं हो पाया इस बार हम करके दिखाएंगे। अर्जुन भाई, पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर पे खड़ी हुई है। आपको बता दूं, पूरी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि जो केजरीवाल वर्ल्ड क्लास होने का दावा करते हैं, वो जमीन पर ये हालत है। पूरी दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ, कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं। गाय हर कूड़े के ढेर पे आपको वहां पे मिल जाएगी। तो गाय, आवारा पशुओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली में सबसे ज्यादा कुत्ते जो काटते हैं, उनके केसेस दिल्ली में सबसे ज्यादा आते हैं। आवारा कुत्तों के जो केसेस आते हैं दिल्ली सरकार के पास, रेबीज से टीके नहीं होते अस्पतालों में, तो बहुत सारी खबरें आती हैं। तो ये जो दिखाती है कि दिल्ली सरकार किस तरह की जो कथनी और करनी में जो फर्क दिखता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, जो कूड़े के ढेर पर हमारी गाय गौ माता कूड़ा खाने के लिए विवश हैं, कूड़ा खाने के लिए मजबूर है, ये सरकारों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब उनकी कथनी और करनी में ये फर्क दिखाता है। और ज्यादा देर तक हम आपको रिपोर्ट दिखा सकते थे, लेकिन इस समय सही आपको बता रहा हूं, यहाँ पर खड़े रहना, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े रहना भी जो है बहुत ज़्यादा कठिन है। और आप सोच सकते हैं हमारी गाय माता जो है उनको विवश होकर, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का ये हाल है, जो लंदन पेरिस बनने जा रही थी, हमारी गौ माता को ये स्थिति देख करके कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। और जो वो फंड वो आखिरकार गया कहाँ, वो पैसा, करोड़ रुपए कहाँ चले गए? बिल्कुल 1500, मैं दिल्ली सरकार ये बताए कि जो 1500 करोड़ रुपए पशुपालन मंत्री ने बजट में विधानसभा में जो पारित किए थे, वो पैसे गए कहाँ? वो बताए, या तो दिल्ली सरकार बताए, या अरविंद केजरीवाल जी बताए, आतिशी बताए, गोपाल राय बताए कि 1500 करोड़ रुपए जो इन्होंने गौशाला के नाम पर आवंटित किए थे, वो 1500 करोड़ रुपए है कहाँ? गाय की हालत आपके सामने, गाय की हालत देख लिया आप क्या किस तरह से। तो बिल्कुल सवाल उठेंगे ही। और फिर जब सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो वो पैसा था, जो वो फंड एलोकेट किया गया यहाँ पर पशुपालन के लिए, जो फंड एलोकेट किया गया, वो पैसा आखिरकार गया कहाँ? और जब ये सवाल उठते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी आकर के बोलती है देखिए हमें तो फंसाया जा रहा है, हमारे पीछे जानबूझ करके जो है यहाँ पर जांच एजेंसियां लगा दी जा रही हैं। लेकिन जब आप बजट का एलोकेटेड पैसा जो है वो यहाँ पर काम में नहीं लगाएंगे, तो आखिरकार सवाल उठेंगे, जांच भी होगी, और जांच होने के बाद कार्रवाई भी होगी। बहरहाल, अब आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट से, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।